हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ खिसकने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। एवलांच की इस तस्वीर को वहां मौजूद आईटीबीपी के जवान ने बनाई है। पहाड़ से टूटी बर्फ आईटीबीपी कैंप से 200 मीटर दूर तक पहुंची। जवानों ने भागकर जान बचाई। जिसने भी इस मंजर को देखा वो सहम गया। एवलांच की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में बर्फ की हवा सी चलने लगी। एवलांच के रास्ते में जो कुछ भी आया सब कुछ तबाह हो गया। तो हिमाचल में इस वक्त क्या चल रहा है, आपको जितना खूबसूरत ये नजारा देखने में लग रहा है उतना ही खतरनाक इस वक्त वहां पर मंजर है। लाहौल स्पीति में बर्फ खिसकने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं और यहाँ एवलांच की इस तस्वीर को वहां मौजूद आईटीबीपी के जवान ने बनाई है। सोचिए माइनस टेम्परेचर में रहना कितना मुश्किल है और आईटीबीपी के जवान ने कहते नजर आ रहे हैं एवलांच नजर आ रहा है, बच गए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी भूस्खलन हुआ है। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर सड़क से देखते ही देखते पहाड़ी से मलबा गिर पड़ा, जिसकी वजह से पूरे इलाके में धूल का गुब्बार छा गया और सड़क पर मलबे का ढेर लग गया। सड़क पर मलबा गिरने की वजह से ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये देखिए भूस्खलन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अक्सर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का ही खतरा रहता है, इसलिए कहा जाता है कि बहुत संभल कर जाएं। और चंबा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल में चंबा में किस तरह भारी भूस्खलन हुआ और कुछ देर तक जो ये पूरा रास्ता है वो बंद रहा। और अब बात शहडोल की करेंगे, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवाएं पकड़ी हैं। दबिश के दौरान पुलिस ने 210 कफ सिरप, 47,000 से भी ज्यादा नशीली टैबलेट्स बरामद की हैं। शहडोल जिले की ब्योहारी पुलिस की 10 सदस्यीय टीम ने दबिश देकर आरोपी संजू गुप्ता को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी संजू गुप्ता ने अपने घर में नशीली दवाएं छिपा रखी थी और बेचा करता था। शहडोल में नशे के खिलाफ पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आंखें फटी रह गई। वहां पर संजू गुप्ता के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली टेबलेट कैप्सूल, जिनकी कुल संख्या लगभग 47,000 टेबलेट से अधिक है, तथा 210 नग सीसी आर्नेक्स कफ सिरप की बरामद हुई हैं, जिनकी बरामद संपूर्ण नशीले पदार्थ की जो अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत है करीबन 5 लाख रुपए से अधिक है। और आज छत्तीसगढ़ का बजट आएगा। बजट से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार बड़े विजन के साथ काम कर रही है। 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट 7.5% से ज्यादा है। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है। बजट से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान, कहा कि सरकार बड़े विजन के साथ काम कर रही है। समावेशी बजट होने वाला है। इतना ही नहीं, विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे 2047 तक। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट 7.5% से ज्यादा है। हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पिछले लगभग 1.25 साल से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए पूर्णतः समर्पित होकर कार्य कर रही है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि कल का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। और जो हमारा पहला बजट आया था, उसी के अगली श्रृंखला के रूप में कल के बजट को आप देखेंगे। और एक जो बड़े विजन के साथ जो हम काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है, हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के कड़ी के रूप में, एक स्टेप के रूप में, एक पहले बजट को पहले कदम के रूप में और दूसरे बजट को दूसरे कदम के रूप में देख सकते हैं।
और पिछले बजट का ही एक अगला क्रम इस कल के दूसरे बजट में आप सबको दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा। जनता को बजट से बहुत उम्मीदें हैं, खास तौर पर किसानों को बजट से कई उम्मीद है। किसानों को उम्मीद है कि सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा, फसल बीमा योजना को और असरदार बनाया जाएगा। न्यूज 18 ने बजट से पहले किसानों से खास बातचीत की, सुनिए। सरकार का 3 मार्च को बजट पेश होने वाला है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। आखिरकार किसान छत्तीसगढ़ सरकार की बजट को लेकर क्या उम्मीद करते हैं? सरकार का बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं? आप भी किसान हैं। किसान के लिए जो भी बजट था अभी तक अच्छा बजट था। हम इस बार भी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि अब खेती में पहले तो फायदा नहीं था, लेकिन अब उन्नत कृषक का अगर उन्नत किसानी किया जाए तो खेती में भी फायदा है, अच्छा खासा फायदा है। बस ये चीज़ है कि अभी दवा का जो खर्च बहुत अधिक हो जा रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार से निवेदन रहेगा कि थोड़ा धान का रेट को और अधिक बढ़ाया जाए। सरकार के बजट पेश हुए थे 3 तारीख ले। हाँ, क्या उम्मीद करे बजट ला लेके? हमार सरकार जो है बहुत अच्छा काम जो है सब ला मिले थे और अब किसान सम्मान निधि जो मिलते तो हमला बहुत खुश हन। हम सरकार ले आदर करत हन कि कुछ ओला आगे कर देतीस, थोड़ा बढ़ा देतीस तो बहुत अच्छा रही से। इस सरकार से हमला आग्रह है अभी 5 एकड़ कहे। कुछ किसान हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और बजट को लेकर आखिर क्या कुछ और कहते हैं किसान, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबा आपके? मनोज पाकरा। बजट पेश हुआ थे सरकार के, मोर यही आग्रह है, अब किसान सम्मान निधि मिला थे एक साल में 6,000 बोलना थोड़ा सा और बढ़ा देती तो ठीक रही सरकार से। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां रिटायरमेंट पर टीआई की अनोखी विदाई देखने को मिली है। कोतवाली थाना के टीआई रमेश सिंह के रिटायर होने पर उनके साथी पुलिस कर्मियों ने बग्गी में बैठकर उनको उनके घर पहुंचाया। उस दौरान सभी डांस करते हुए नजर आए और काफी अच्छा ये जो नजारा है वो रहा और बहुत खुश लोग नजर आ रहे थे। यहाँ पर टीआई की अनोखी विदाई देखने को मिली है और टीआई रमेश सिंह के रिटायर होने पर उनके साथी पुलिसकर्मियों ने बग्गी में बैठकर उनको उनके घर पहुंचाया है। और ये वो टीआई साहब है जो बग्गी पर बैठे हैं। बाकी पुलिसकर्मी नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उन्हें स्पेशल फील करा रहे हैं। इस दौरान सभी डांस करते नजर। क्या आपके घर में लहसुन का इस्तेमाल होता है? तो ये खबर आपके लिए है। बाजार जाने से पहले ध्यान से इस खबर को देखिएगा। आसमान छूते लहसुन के दाम किसानों के लिए मुश्किल का सबब भी बन रहे हैं। सीहोर में चोरों का नया कारनामा सामने आया है। सीहोर में चोरों की नजर अब लहसुन के खेतों पर पड़ गई है, जहां आधी रात में खेत से खड़ी लहसुन की फसल की चोरी हो रही है। चोरी की कई घटनाओं के बारे में सुना होगा। अब तो चोर डिजिटल तरीके से चोरी करने पर आ गए हैं, लेकिन सीहोर में जो चोरी हुई उसे जानकर हैरान रह जाएंगे। ये चोरी ना ज्वेलरी की हुई और ना ही कैश यानी रुपयों की, न गाड़ियों की हुई और न अन्य सामान की, बल्कि इस बार चोरों ने एक खेत में चोरी की है, वो लहसुन की। जी हाँ, खेत में लहसुन की फसल की चोरी हुई है। पूरी घटना जिले के मंडी थाना क्षेत्र की है, जहां किसान के खेत में आधी रात को चोर पहुंचे और आधे एकड़ खेत में खड़ी 1.25 लाख रुपए की फसल की चोरी कर डाली। किसान अपने भांजे की शादी में व्यस्त रहे और एक दिन बाद खेत से फसल कटनी थी, लेकिन उससे पहले चोरों ने खेत में लगी लहसुन की फसल ही चोरी कर ली। जब किसान सुबह अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए। किसान ने देखा कि खेत से लहसुन की चोरी हो गई है। चोर बड़ी संख्या में खेत से लहसुन की खड़ी फसल को ही उखाड़ कर ले गए। अब किसान ने पुलिस में घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित किसान के खेत का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसान के घर जाने के बाद चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और आज की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।